पीएम मोदी ने अचानक देश में जाति जनगणना कराने का फैसला कर विपक्षी दलों को चौंका दिया। सरकार का यह फैसला देश में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इस फैसले ने कांग्रेस के अंदर ही बेचैनी पैदा कर दी। पार्टी के नेताओं में इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है और कई नेता सवाल भी उठा रहे हैं। खासकर अगड़ी जातियों के नेताओं में इस बात की चिंता है, इससे उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है। कहां तो कांग्रेस जाति जनगणना के फैसले का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही ज्वालामुखी फट गया। कांग्रेस लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रही थी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसे बीजेपी पर दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब सरकार ने यह फैसला ले लिया तो कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद सामने आने लगे। हालात ये हो गए कि हाल ही में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अगड़ी जाति के नेता शामिल नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि ये नेता जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्हें डर है कि अगर जाति के आंकड़े सामने आए तो उनकी आबादी की तुलना में उनकी सियासी ताकत कम ज्यादा होने की बात उजागर हो जाएगी, जिससे इनका प्रभाव कम हो सकता है। तेलंगाना और बिहार में हाल ही में हुए जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चला कि गैर पिछड़ी जातियों को इसमें अन्य जातियां या सामान्य वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है। इन राज्यों में इनकी आबादी सिर्फ 15% है। जाति सर्वेक्षण की इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी काफी है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही आंकड़े आते हैं तो ऊपरी जातियों का प्रभाव कम हो सकता है। कांग्रेस के एक नेता ने चेतावनी दी कि राहुल गांधी को वीपी सिंह का उदाहरण याद रखना चाहिए। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, लेकिन ओबीसी समुदाय ने उन्हें कभी अपना नेता नहीं माना क्योंकि वे राजपूत थे। हालांकि बीजेपी में भी इस फैसले को लेकर असंतोष है। पार्टी ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था वह उस साल जाति जनगणना नहीं करेगी। अब इस फैसले को लेकर बीजेपी के कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी हमेशा से हिंदू एकता की बात करती रही है और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की वकालत करती रही है। ऐसे में जाति जनगणना का समर्थन करना पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लगता है। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमसे कहा जाता है कि वैश्विक नेतृत्व और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे ने देश को तोड़ने वाली साजिशों का विरोध करें, लेकिन अब हमें जाति जनगणना का समर्थन करना पड़ रहा है। बीजेपी के कुछ नेताओं को लगता है कि अगड़ी जातियों जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी, हिंदी क्षेत्रों में ब्राह्मण, ठाकुर या राजपूत और केरल में नायर अपनी आबादी के हिसाब से ज्यादा सियासी ताकत रखती हैं। अगर जाति जनगणना के बाद ये ताकत कम हुई तो इन समुदायों में नाराजगी बढ़ सकती है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि सरकार को इस तरह का फैसला लेने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करनी चाहिए थी। उनका कहना है कि पहले भी बीजेपी को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे क्योंकि पार्टी ने किसानों की नाराजगी का अंदाजा नहीं लगाया था, और इसी तरह वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी अल्पसंख्यक समुदायों में गलतफहमी फैल गई क्योंकि सरकार और पार्टी उन्हें समझने में नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।